नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। राजस्थान जीके क्वेश्चन सीरीज का राजस्थान भूगोल का नया टॉपिक राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि रीट के एग्जाम में, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, या फिर आरएसएसबी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो प्रश्न आ चुके हैं, जो रियल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है, और जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं और जो ज़्यादातर चीज़ें कवर करते हैं उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है हमारा, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो तापमान जलवायु को निर्धारित करने में उत्तरदायी है, समुद्र से दूरी भी उत्तरदायी है, प्रचलित पवनें भी उत्तरदायी है, पर जो चौथा ऑप्शन है वर्षा का समान वितरण, तो ये ऑप्शन खुद में ही गलत है। पहली बात तो क्योंकि जो राजस्थान की बात करें हम, तो वर्षा का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं है। अगर हम समवर्षा रेखा को देखें तो हमको कहीं 25 सेंटीमीटर दिखता है, कहीं 50 सेंटीमीटर दिखता है, या कहीं 100 सेंटीमीटर दिखता है, कहीं उससे भी ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में वर्षा का जो वितरण है वो समान नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्षा का समान वितरण है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, मतलब कि जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है उस तरफ जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, जो ठंड के टाइम में जो बारिश होती है वो होती है मावठ। ठीक है, तो ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो रहता है वो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर की तरफ रहता है, जिससे जो गेहूं है उनकी जो सिंचाई है वो अच्छे से हो पाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है। तो इसका जो सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हम। जो भूमध्य सागर में, कैस्पियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं उनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन 2। तीसरा सॉरी चौथा प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो सही उत्तर अभी हमने देखा कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झालावाड़। जब जिले की बात आती है तो झालावाड़ आता है, और जब जगह की बात आती है तब माउंट आबू आता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, स्थान की बात हो तो माउंट आबू, बाकी जिले की बात हो तो औसत वर्षा झालावाड़ में ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। छठा प्रश्न है यहाँ पे, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या फिर जैसलमेर का जो एरिया है वो जलवायु को दर्शाता है। तो हमने यहाँ पे चित्र भी दे रखा है जो थॉर्नवेट का वर्गीकरण है उस हिसाब से। तो जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर का एरिया इस तरफ पड़ता है, तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, EAD, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। मतलब कि जो एवरेज अगर हम देखें तो जा इतने दिन वर्षा होती है, उसकी अगर बात करें, ज़्यादा दिन जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है झालावाड़, कोटा और बारा, इस तरफ का जो एरिया है, या फिर हम बोल सकते हैं हाड़ौती का जो एरिया है, उस तरफ क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। दिनों की बात करें एवरेज, तो अभी वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है। इनको हम कहते हैं लू। ठीक है, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिखा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये क्या है, 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो अरावली का जो एरिया आ जाता है उसमें लगभग क्या चलती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो हम जब भी अरावली की बात करते हैं, अरावली मरुस्थल और इस तरफ का जो एरिया है जहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं हरियाली है, या फिर जैसे हाड़ौती का एरिया है, भरतपुर साइड का एरिया है, ये जो एरिया है वो कहाँ से अलग होता है, अरावली की पहाड़ियों से। तो ये जो 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है तो ये इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किस दिशा में कम होता है। तो देखो यहाँ पे
ज़्यादा है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, मतलब कि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ इस तरफ जो बढ़ रहा है ये, इस तरफ क्या होता है, ये कम कम होता है। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे सही होगा, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। ये क्या हो गया, दक्षिणी पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है, देखो यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उनको कौन सी संवर्षा रेखा अलग करी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 11वां प्रश्न है, यहाँ पे 10 की जगह पे 25 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पे गंगानगर दे रखा है उसकी जगह पे यहाँ पे है जोधपुर, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 25 सेंटीमीटर लगभग ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का जो एरिया है वो लगभग क्या करती है, कवर करती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से नहीं गुजरता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राजस्थान में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा जो है वो राजस्थान की है 57.51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मतलब अरावली की जब बात करते हैं तो अरावली एक तरफ मरुस्थल रखती है, एक तरफ क्या रखती है, मैदानी भाग या हरियाली भरा भाग जो है वो एक तरफ रहता है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो किस पे, अरावली पे ही है। यहाँ पे जो हमने बना रखी है, ये जो सेंटर से जा रही है अरावली के, वही वही क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2। उसके बाद सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बात करें इसका जो सामान्य वर्गीकरण है हमारा जलवायु के आधार पर राजस्थान का, वो यहाँ पे इस तरफ का एरिया जो है जैसलमेर और हल्का बहुत बाड़मेर का एरिया वो शुष्क है। उसके बाद इधर का एरिया जो है अरावली के इस तरफ और शुष्क भाग के इस तरफ वो क्या है, अर्ध शुष्क है। उसके बाद अरावली का जो एरिया है वो उपाद्र है, और जो मैदानी इलाका है वो क्या है, आर्द्र है। और इधर हाड़ौती का एरिया और वागड़ का एरिया जो है वो क्या है, अति आर्द्र में आता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो उसी के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। शुष्क की बात करें तो शुष्क जैसलमेर का जो एरिया शुष्क में आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। अर्ध शुष्क की बात करें अगर, तो जो चूरू का एरिया है वो किस में आ रहा है, चूरू इस तरफ होता है, तो चूरू का एरिया किस में आएगा, अर्ध शुष्क में, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपाद्र की बात करें तो उपाद्र में क्या आ जाएगा, अलवर का एरिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और अति आद्र में क्या आ जाएगा, झालावाड़। मतलब कि ए का 3 यहाँ पे मिल रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे हमको सीधा दिख रहा है, शुष्क प्रकार की जलवायु किस में पाई जाती है, बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर आपने मैप अच्छे से रीड किया तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब कौन सा क्षेत्र होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर पश्चिम, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहाँ पे हमको सुमेलित करना है वापस से। तो जैसलमेर की बात करें तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कि किस में आता है, शुष्क में। उसके बाद झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ आता है अति आर्द्र में, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे। उसके बाद बात करें जयपुर और सवाई माधोपुर की, तो जयपुर जो है जहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो वो किस में आती है, उप आर्द्र में। इसका मतलब सवाई माधोपुर किस में आएगा, आर्द्र में। ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तो ए का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, बी का क्या आ जाएगा, 3, और सी का क्या आ जाएगा, सी का आ जाएगा 2, और डी का क्या आ जाएगा, 1। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राजस्थान के जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे जयपुर, हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। जालोर और पाली और जोधपुर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किन जलवायु खंडों में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये किस में सम्मिलित है? अति आर्द्र में। यहाँ पे ये झालावाड़ आ गया, बांसवाड़ा का एरिया ये आ गया, झालावाड़ का एरिया ये आ गया, तो अति आर्द्र में है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो वापस से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र का कौन सा भाग होगा इसमें? देखो, इसमें से जो यहाँ पे ऑप्शन जयपुर है उदयपुर की जगह। ठीक है, गलती से टाइप हो गया। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो है कोटा। कोटा का भाग, जो हाड़ौती का भाग है, वो किस में? अति आर्द्र में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। किसने माना है वर्षा को? थॉर्नवेट ने माना है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। थॉर्नवेट ने क्या माना है? वर्षा को क्या माना है? वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कोपेन ने वनस्पति को क्या माना है? जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो इस जो कोपेन का वर्गीकरण है इस चित्र में हमने दर्शा रखा है। इस तरफ का एरिया AW में आता है, जो वागड़ का या फिर वागड़ का और हाड़ौती का दोनों AW में आता है, और जो मैदानी इलाका वो CWG में हम कोपेन के आधार पर देखते हैं। और उसके बाद बात करें इस तरफ का एरिया, जो बीच का जो सबसे बड़ा एरिया है वो क्या है? BSHW में। और ये क्या है? BWHW। ये शुष्क में आता है, ये अर्ध शुष्क कहलाता है। ठीक है। और BSKW यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BSHW की बात करें तो ये अर्ध शुष्क बिल्कुल सही है। उसके बाद BWHW की बात करें तो ये शुष्क बिल्कुल सही है। बात करें CWG की तो ये उत्तरी राजस्थान की बात कर रहा है, और AW की बात करें तो ये क्या कह रहा है? दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो AW जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ये भी सही है, दक्षिणी राजस्थान है। पर बात करें CWG की, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि CWG उत्तरी भाग नहीं है, ये किस तरफ का भाग है? ये पूर्वी भाग आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी का मतलब BSHW वाली। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। किस में आ जाएगा? BSHW में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो जालोर का एरिया इस तरफ का आ जाएगा, सीकर का एरिया लगभग इस तरफ का होगा, नागौर लगभग इस तरफ का होगा। ठीक है, झुंझुनू इसके आसपास का एरिया आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये किस में आ रहा है? ये एरिया हम देख सकते हैं किस में आ रहा है? BSHW में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं BWHW जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, तो ये बिल्कुल सही है। BSHW बाड़मेर और जालोर, ये भी सही है। AW की बात करें, AW नीचे की तरफ है, और यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है? सीकर और जोधपुर की बात करें, मतलब कि जो सही उत्तर आएगा वो ये आएगा, है ना। ये तो मैंने टिक कर दिया यहाँ पे, पर जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो कि गलत दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW की W प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाड़मेर है, जालोर है, नागौर है और सीकर है। ठीक है, तो एक तो ये एरिया है। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ फिर AW में आ जाता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद झालावाड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता AW में। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर ये CWG में थोड़ा बहुत भाग आता है, और थोड़ा बहुत अरावली की पहाड़ियों में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, बाड़मेर, जालौर, नागौर और सीकर का जो भाग है वो किस में आता है? BSHW में। क्वेश्चन नंबर 30 है, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आप सीधा सा देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे? DAW में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर
3 इसका जो क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 30 क्वेश्चन की जो वीडियो था वो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा हमको, और रिव्यू दीजिएगा कि और हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।